जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड लिसनर्स, होपफुली यू आर डूइंग वेल। मैं आप लोगों के साथ आज के लेक्चर के साथ हूँ यहाँ पे एक्सरसाइज 7.2 के साथ। उससे पहले आपको कुछ बातें सीखनी है। 7.2 से पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बता दूँ कि सबसे पहले यहाँ पे जो है आपको ये वाला साइन, एक एब्सोल्यूट का साइन नजर आएगा और यहाँ पे आपके पास कोई कांस्टेंट नजर आएगा। अब इस एब्सोल्यूट का मतलब क्या है? इस एब्सोल्यूट का मतलब है योर एक्स, आपका ये एक्स पॉजिटिव भी हो सकता है या आपका ये एक्स नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब आपका ये एब्सोल्यूट का मतलब मैक्सिमम वैल्यू है। अब हमने मैक्सिमम वैल्यू ली हुई है, मतलब अगर इस एब्सोल्यूट को जब आप खत्म करते हैं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। और प्लस माइनस एक्स का मतलब है ये आप प्लस माइनस जो है इधर शिफ्ट करके लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, मतलब आपका 2 पॉजिटिव भी हो सकता है और आपका जो 2 है नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये एब्सोल्यूट का मतलब आपने सिंपली फिलहाल वेरिएबल्स के लिए जो बात याद रखनी है, दो तरह का यहाँ पे दो मतलब कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होंगे। फिलहाल जो आपने कॉन्सेप्ट फॉलो कर लेना, लेट्स सपोज एक्स इज इक्वल टू आपके पास है 3, कि आपका एक्स एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 3। एब्सोल्यूट 3 का मतलब है कि आपका एक्स पॉजिटिव 3 भी हो सकता है और आपका एक्स जो है वो नेगेटिव 3 भी हो सकता है। तो आप इसको पहले ऐसे करके लिख लेते हैं एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, कि आपका एक्स पता नहीं पॉजिटिव है या आपका एक्स पता नहीं नेगेटिव है, दोनों हो सकते हैं। बेसिकली एब्सोल्यूट करता है कि पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। मतलब आपके पास मतलब ये है, अगर मैं इसको ऐसे लूँ कि एक्स इज इक्वल टू 3, एक्स इज इक्वल टू 3 एब्सोल्यूट का मतलब है कि ये पॉजिटिव 3 ही होगा और माइनस 3 एब्सोल्यूट का मतलब है ये भी आपके पास पॉजिटिव 3 ही होगा। तो यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर वेरिएबल है तो हम प्लस माइनस 3 लिख रहे हैं, कांस्टेंट है तो मतलब ये है कि यहाँ पे कि आपके पास अगर 3 हो एब्सोल्यूट के अंदर तब भी आपको आंसर पॉजिटिव 3 मिलेगा और अगर एब्सोल्यूट के अंदर माइनस 3 हो तब भी आपको आंसर जो है पॉजिटिव मिलेगा। तो इस बात का ये मतलब है कि ये वाला एक्स जो है ये पॉजिटिव 3 भी हो सकता है, मतलब अंदर पॉजिटिव 3 भी आ सकता है और अंदर नेगेटिव 3 भी आ सकता है। ये एब्सोल्यूट उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। तो ये बातें आपको जो है याद रखनी है। होपफुली आपको ये बात जो है याद रहेगी। तो दो तरह की बातें कि आपने क्या करना है कि अगर x के साथ एब्सोल्यूट का साइन आ रहा है तो आपने आगे वाली वैल्यू को जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ लिख देना। मतलब बेसिकली वो पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो x के साथ ही होता है, लेकिन उसको हम शिफ्ट करके जो है वो लिख लेते हैं। तो हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट। पार्ट नंबर मेरे पास 1 है 3x माइनस 5 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 4। एब्सोल्यूट पढ़ेंगे, इसका मतलब क्या है कि अभी एब्सोल्यूट को आप खत्म करेंगे 3x माइनस 5 और ये वाला अब आपके पास प्लस माइनस 4 है। इस प्लस माइनस 4 का मतलब है कि यहाँ पे पॉजिटिव 4 भी हो सकता है नेगेटिव 4, दोनों के लिए सॉल्व करो। 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 4 रख लेते हैं और यहाँ पे हम जो है लिख लेते हैं और 3x माइनस 5 इज इक्वल टू नेगेटिव 4, दोनों के लिए सॉल्व कर लेते हैं। बेसिकली x निकालना है। 3x एज इट इज 4, ये माइनस 5 है, यहाँ पे जाके प्लस 5, 3x 4 प्लस 5 योर 9, x इज इक्वल टू 9 ओवर 3 विल बी 3। तो x इज इक्वल टू 3 एक आ गया। यहाँ से फाइंड कर लें, माइनस 4 प्लस 5 हो जाएगा तो 3x इज इक्वल टू पॉजिटिव 1, x इज इक्वल टू 1/3। तो अब आपने चेक करना है। अब इसमें चेकिंग लाजमी है। चेकिंग हम कैसे करते हैं वो मैं आपको जो है बात समझाने वाला हूँ। चेकिंग के लिए हम अपने इन वैल्यूज को क्वेश्चन के अंदर पुट कर देते हैं कि जहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन में x3 था। अब हम चेक करते हैं, यहाँ पे चेक चेक हम करने लगे हैं x इज इक्वल टू 3 के लिए। लेट्स सपोज तो हमारे पास जो क्वेश्चन था वो ये था 3x, सॉरी x की जगह मैं अपनी वैल्यू लिखूंगा, x की जगह मेरे पास 3 आया। 3x माइनस 5 इज इक्वल टू में मेरे पास जो था वो, लेट मी चेक क्या था क्वेश्चन हमारे पास। 3x माइनस, पहला पार्ट कर रहे हैं, 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे मेरे पास बेसिकली है 4। सॉल्व कर लेते हैं। 9 माइनस 5 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 4 एंड 9 माइनस 4 बच्चों हमारे पास क्या होता है, 4 ही होता है। तो एब्सोल्यूट 4 इज इक्वल टू 4। तो एब्सोल्यूट 4 का मतलब है कांस्टेंट के लिए एब्सोल्यूट क्या काम करता है, कांस्टेंट के लिए एब्सोल्यूट नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो उसको पॉजिटिव में ही कन्वर्ट कर देता है। तो 4 इज इक्वल टू 4, ये बात हमारे पास जो है सेटिस्फाई हो गई है। तो अगली बात हमारे पास सेम है। अब हम x इज इक्वल टू चेकिंग कर लेते हैं। हम हमारे पास x इज इक्वल टू 1/3 के लिए, तो इसी तरह सेम तरीके से चेकिंग होगी। 3 एब्सोल्यूट, यहाँ पे 1/3 लगा लें, ब्रैकेट क्लोज कर दें, माइनस 5 इज इक्वल टू 4। ये 3 और 3 हमारे पास कैंसिल होगा। 1 माइनस 5 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 4। यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल बात जो मैंने आपको स्टार्ट बताई थी स्टार्ट में कि ये एब्सोल्यूट माइनस 4 जो है ये हमारे पास उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। तो 4 इज इक्वल टू 4।
तो दोनों सोल्यूशन किए और लेफ्ट और राइट इक्वल आ गए। जरूरी नहीं है ये दोनों के लिए 4 और 4 ही आती है, 4 4 और 6 6 भी आ सकता है, बट बस बात यहाँ पे इतनी है कि यहाँ पे लेफ्ट और राइट साइड जो है वो इक्वल आनी चाहिए। एज यू कैन सी दैट चेकिंग हुई है, 4 इज इक्वल टू 4, 4 इज इक्वल टू 4, और लास्ट में सोल्यूशन सेट लिखना आपने नहीं बोला। तो ये एक्सरसाइज भी आपने शॉर्ट के लिए करनी है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपने यहाँ से सिर्फ शॉर्ट अटेम्प्ट करने हैं, यहाँ पे चेकिंग भी आती है, तो इसलिए शॉर्ट पे भी ये वो कम ही देता है, और अगर देगा तो आसान सा छोटा सा पार्ट ही देता है। तो मेक श्योर जो है आप इसको अच्छे से जो है चेक कर लीजिएगा। इसका सेकंड पार्ट जो है देख लें, यहाँ पे सेकंड पार्ट है, मैं यही से समझाने की कोशिश करता हूँ। एब्सोल्यूट की वैल्यू को आपने सबसे पहले सेपरेट करना होता है, जैसे रेडिकल इक्वेशन में रेडिकल को सेपरेट करते हैं, रिमेनिंग सेपरेट करते हैं। -4 है, यहाँ पे जाके +4 होगा, यहाँ पे किया -4 है, यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्टिंग में +4 होगा, 15 आ गया, 2 यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे जाके होगा मल्टीप्लाई, और 2 मल्टीप्लाई होके हमारे पास जो है वो बनेगा, यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, तो 3x + 2 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 30। अब इस एब्सोल्यूट को देखते हैं, खत्म करते हैं, तो 3x + 2 इज इक्वल टू +-30, एक दफा प्लस के साथ एक दफा माइनस के साथ सॉल्व किया, एक्स की दो वैल्यूज आई, चेकिंग की, लेफ्ट और राइट इक्वल आनी चाहिए, लेफ्ट और राइट इक्वल आनी चाहिए, तो आपको आसानी से जो है बात यहाँ पे समझ आ रही होगी और आ भी जानी चाहिए। इसका ये थर्ड पार्ट यहाँ पे मेंशन है, मैं इसका थर्ड पार्ट सॉल्व कर देता हूँ। ये 3 पार्ट्स आपके लिए बहुत होंगे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। 2x + 5 है, एब्सोल्यूट है, इज इक्वल टू 11 है, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। हम एब्सोल्यूट को खत्म करते हैं, तो आपको मैंने क्या बताया, हम लिखते हैं +-11, तो 2x + 5 इज इक्वल टू 11 इधर लिख देते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं 2x + 5 इज इक्वल टू -11। तो हमें x फाइंड आउट करना है, ये +5 है, यहाँ पे आके मेरे पास होगा -5, 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/2, x इज इक्वल टू 3 आ गया। तो ये 2x एज इट इज बच्चों, -11 वहीं का वहीं है, -5 होगा वहां जाके, साइन चेंज करेगा, -16, x इज इक्वल टू -16/2, तो x इज इक्वल टू -8। तो चेकिंग के लिए आपके पास सेम काम रहेगा, यहाँ भी देखिए मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया। चेकिंग के लिए आप अपने क्वेश्चन में वैल्यूज को पुट करेंगे, इसकी चेकिंग बेसिकली यहाँ पे हुई है, वैल्यूज को पुट करेंगे, तो एब्सोल्यूट में जो है -11 था, यहाँ पे बस ये बात को समझ लीजिए, एब्सोल्यूट में -11 था, उसने उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट किया, क्यों किया बात आपको बता चुका हूँ। तो दोनों साइड जो है सेम आई है, आपने सोल्यूशन सेट जो है लिख लेना है। इसका 6th पार्ट इंपॉर्टेंट है, 6th पार्ट में आपको बात समझाने वाला हूँ। सबसे पहले आपने एब्सोल्यूट की वैल्यू को सेपरेट करना था सॉरी, ये +21 है, वहां जाके -21 हो गया, -12 है, ये 2 यहाँ पे डिवाइड था, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हुआ, और ये आपके पास आ गया x + 3। यहाँ पे आपको समझाने लगा हूँ, x + 3 इज इक्वल टू एब्सोल्यूट के बाद -24 है। तो आप जहाँ पे भी देख लें, जिस मर्जी क्वेश्चन में देखें, एब्सोल्यूट के बाद वैल्यू जो है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि एब्सोल्यूट का मतलब ही ये है कि वैल्यू को वो पॉजिटिव करता है। तो एब्सोल्यूट में वाली वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी हम उसको प्लस माइनस लिखते हैं एब्सोल्यूट खत्म करके। तो यहाँ पे मसला है, यहाँ पे हमारे पास मसला क्या है कि हमारे पास जो एक्स एब्सोल्यूट के साइड पे वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब ये क्वेश्चन फर्दर सॉल्वेबल नहीं है। वैल्यू एब्सोल्यूट इज नेवर नेगेटिव, सो एब्सोल्यूट या सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। सो आपके पास जो सॉल्यूशन सेट आया है वो हमारे पास आया है एम्प्टी सेट। तो बस ये इस तरह के क्वेश्चन है, मिलते जुलते नीचे दिए हुए हैं, और भी क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन नीचे वाले लॉन्ग के लिए आपने अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन करना चाहे तो अटेम्प्ट करे, अदरवाइज वो यहाँ से ना अटेम्प्ट करे, और मैंने आपको रिकमेंड कर रखा है कि यहाँ से आपने शॉर्ट अटेम्प्ट करने हैं, लॉन्ग अटेम्प्ट नहीं करने। अब आते हैं हम 7.3 पे, जो थर्ड सी डिफरेंस है यहाँ पे इन इक्वालिटीज का कॉन्सेप्ट है, और इन इक्वालिटीज का कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ डिटेल से थोड़ा सा। अब यहाँ पे देखिएगा 3x + 1, इसको हम पढ़ते हैं लेस देन 5x माइनस है यहाँ पे, तो 5x - 4 करें। अब आपको x ही फाइंड आउट करना है, हमेशा सॉल्व करने के लिए x ही फाइंड आउट करना होता है। तो x फाइंड आउट कैसे करना बच्चों, अगर यहाँ पे इक्वल होता है, मैं आपको कोई भी क्वेश्चन लिख के बताता हूँ, यहाँ पे अगर इक्वल हो ऐसे करके x - 1, तो हम इसको इसी तरह सॉल्व करते हैं। 2x एज इट इज, x वाली वैल्यू एक तरफ कर लेते हैं, कांस्टेंट दूसरी तरफ चला जाता है, ये x है, यहाँ पे आके साइन चेंज करेगा, ये +1 है, वहां पे जाके -1 होगा, सॉल्व करेंगे -2 आ जाएगा। तो सारा काम यहाँ पे भी सेम होना है, सिर्फ एक डिफरेंस यहाँ पे है जो आएगा, तो वो मैं आपको बताऊंगा जरूर। फिलहाल के लिए आप इस बात को जो है समझ ले कि आपने इनइक्वालिटी देख के कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हमारा सारा काम जो है वैसे ही का वैसे ही है। जहाँ पे डिफरेंस आएगा मैं वहाँ पे आपको बात समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे हमने सॉल्यूशन स्टार्ट कर लिया, 3x इस 5x को यहाँ पे मूव करवा लें, ये यहाँ पे आके माइनस का 5x होगा, और ये +1 है, वहाँ पे जाके -1,
-4 एज इट इज है, माइनस करेंगे -2x आ जाएगा। और यहाँ पे सॉरी इनइक्वालिटी है तो मैं भी यहाँ पे इनइक्वालिटीज का ही यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पे इनइक्वालिटी को लगा देता हूँ लेस देन -5। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम आने वाली वो आप देखिएगा कि यहाँ पे इस तरह करके इनइक्वालिटी थी। मैं इस इनइक्वालिटी को अभी नहीं लगाता, मैं यहाँ पे लिखता हूँ x। तो आपने इस -2 को दूसरी तरफ मूव करवाना है, ये -2x के साथ मल्टीप्लाई यहाँ पे जाके डिवाइड होगा और इन इक्वालिटी को चेंज कर देगा। अब इन इक्वालिटी को ये चेंज क्यों करेगा, ये असल क्वेश्चन होता है बच्चों का। बच्चों को ये तो याद हो जाता है कि इनइक्वालिटी चेंज होनी है, क्यों होनी है ये बात नहीं याद होती। फिलहाल ये माइनस और माइनस कैंसिल करके मैं आपको क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर देता हूँ। x ग्रेटर देन 5/2 आ गया, x ग्रेटर देन जो है यहाँ पे 5/2 आ गया। यहाँ पे उसने दो केसेस मेंशन किए हैं और उसके मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, वो भी आपको बताता हूँ कि वो क्या कहना चाह रहा है। सोल्यूशन साइड इसमें जो है इनइक्वालिटीज का डिफरेंट तरीकों से लिखा जाता है। x सच दैट x ग्रेटर देन 5/2। तो ये हमारे पास क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया है, लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन रिमेन्स द सेम कि ये हुआ क्या है और क्यों हुआ है बेसिकली। तो ये क्वेश्चन सारे का सारा आपके पास हुआ है, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन थोड़ा सा साइड पे यहाँ पे करके बता देता हूँ। क्वेश्चन आपके पास सॉल्व हुआ है, ये जो इसने केसेस मेंशन किए हुए हैं वो मैं आपको यहाँ पे देख के बता देता हूँ। वो कहता है व्हेन नेगेटिव साइन इज एलिमिनेटेड फ्रॉम बोथ साइड्स इनइक्वालिटी सिंबल विल बी चेंज, व्हेन द नेगेटिव साइन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वेरिएबल टू कांस्टेंट साइड सिंबल विल बी चेंज। तो आपने इस तरह से बात याद रख लेनी है। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ 2x+1 है, लेट्स सपोज ये आपके पास है 5, यहाँ पे लेट्स सपोज माइनस का साइन है, तो -2x एज इट इज है, ये लेस का साइन इक्वल है 5 एज इट इज +1 है, वहां जाके हमारे पास -1 होगा। इन इक्वलिटी को कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा। अब इस स्टेप पे आपने क्या करना है, x एज इट इज ये -2 है, वहां जाके डिवाइड होगा तो आपके पास लिखा जाएगा 4 डिवाइडेड बाय -2। बच्चों यहाँ पे इनइक्वालिटी नहीं चेंज होना है। अब यहाँ पे इनइक्वालिटी ने क्यों चेंज होना है, इसकी रीजन इसके लॉजिक मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। मतलब यहाँ पे कहने का ये है कि अगर प्लस या माइनस हो रहा हो तो इनइक्वालिटी को फर्क नहीं पड़ता, बट अगर मल्टीप्लाई या नंबर डिवाइड हो तो इनइक्वालिटी को फर्क पड़ता है। उसकी वजह क्या है मैं आपको यहाँ पे लिख के समझाता हूँ, इस बात को फोकस कीजिएगा। यहाँ पे हम लिखते हैं जी 1 लेस, यहाँ पे हम जो है साइन डिफरेंट यूज कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं लेट्स सपोज 1 ग्रेटर देन 0। तो ये बात हमारे पास ठीक है, हमें पता है कि 1 ग्रेटर होता है 0 से। अब हम सेम नंबर बोथ साइड पे ऐड करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे ऐड करते हैं 1 +1, यहाँ पे भी ऐड किया और +1 को यहाँ पे भी ऐड किया, यहाँ पे 2 बनेगा, यहाँ पे आपके पास बनेगा 1। अभी भी बात ठीक है, 2 ग्रेटर देन 1, 1 लेस देन, मतलब 1 ग्रेटर देन 0 था, दोनों तरफ सेम ही नंबर ऐड किया, 1 ऐड किया, तो तब भी ये बात जो है ट्रू ही रहेगी, कोई फर्क इस बात में नहीं पड़ रहा, ठीक है। मतलब ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसी तरह अगर आप माइनस भी करेंगे तो हमारे पास उससे भी कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा। वो बात भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, समझा देता हूँ थोड़ी सी, कि अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो जैसे कोई फर्क नहीं पड़ा इनइक्वालिटी को, तो माइनस करने से भी कोई इनइक्वालिटी को फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ -1 और यहाँ भी मैं लिख लेता हूँ -1, तो ये आपके पास आ जाएगा 0 और ये आपके पास आ जाएगा -1। तो अभी भी 0 ग्रेटर देन है -1 से, क्योंकि 0 एक पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर तो हमेशा नेगेटिव से बड़ा ही होता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे इस तरफ लेट्स सपोज पॉजिटिव नंबर होते हैं, जैसे हम यहाँ पे 0 है 1 2 3 इस तरफ 100, इधर है -1 -2, तो यहाँ पे नेगेटिव नंबर। तो इतनी डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल सी बात यहाँ से ये समझ ली कि आपने एडिशन या सब्ट्रैक्शन की तो इन इक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं आपको मल्टीप्लिकेशन वाली बात समझाने लगा, फोकस कीजिएगा। सो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय -1, इसी तरह यहाँ पे भी करें 0 मल्टीप्लाई बाय -1। तो हुआ क्या बच्चों, ये हो गया आपके पास -1 और ये आपने साइन फिलहाल सेम ही लगा लिया और 0 मल्टीप्लाई बाय 0। तो अब क्या ये बात ट्रू है? मेरे ख्याल से ये बात जो है फॉल्स में चली गई है। उसकी वजह क्या है कि -1 कांट बी ग्रेटर देन 0। हमने अभी पढ़ा कि -1 जो है नेगेटिव नंबर जो है 0 से पॉजिटिव नंबर से छोटा होता है, लेकिन यहाँ पे इनइक्वालिटी में ये क्या कह रहा है कि ये तो उससे बड़ा हो गया। तो इसका क्या मतलब है कि जब हम -1 से किसी नंबर को नेगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इक्वालिटी शुड बी चेंज, इनइक्वालिटी जिसे हम कहते हैं। तो इनइक्वालिटी को अगर आप चेंज करके अब देखें, अब हम इसको चेंज करते हैं, अब ये देखें मैंने जब मल्टीप्लाई किया माइनस से, तो अब ये बात जो है ट्रू में जाएगी। अब ये बात ठीक है कि -1 इज लेस देन 0,
या 0 ग्रेटर देन -1, आप इसको जिस तरह मर्जी पढ़ सकते हैं। तो होपफुली जो है आपको ये बात यहाँ से समझ आ गई होगी। जब हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, अगर आप इसको डिवाइड भी करेंगे तो भी बात आपके पास सेम ही है। तो मल्टीप्लाई और डिवीजन में जब भी आपके पास इंटर कन्वर्जेंस होगी तो इन इक्वालिटी शुड बी चेंज। जैसे अब यहाँ पे देखें आप, जो इस क्वेश्चन में हुआ कि -2 यहाँ पे मल्टीप्लाई था, अब यहाँ पे जाके -2 डिवाइड हुआ। तो जब मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा तो वो इनइक्वालिटी को चेंज करेगा। अब उसने लेस की बजाय उसको ग्रेटर कर दिया और यहाँ पे आपके पास आपका आंसर मिल जाएगा। तो वट एवर, ये मैंने एग्जाम्पल जो है कहाँ से ली थी, ये मैंने आपको एग्जाम्पल आई गेस खुद से समझाई थी। पहला क्वेश्चन जो मैं है वो आपको समझा चुका हूँ। तो अब आप इसके रिमेनिंग पार्ट्स की तरफ चले जाएंगे तो इसका रिमेनिंग पार्ट्स भी आपको जो है समझ आ जाएंगे। बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने जो है समझाने की जो कोशिश की है, जो बेसिक कॉन्सेप्चुअल एरर समझाने की कोशिश की है, वो यही था कि इन इक्वालिटी चेंज क्यों होती है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज से भी आपने शॉर्ट ही अटेम्प्ट करने हैं, तो इसके पहले 2-3 शॉर्ट्स भी कर लेंगे तो मोर देन इनफ होंगे। मैं इसका आपको थर्ड बार समझा देता हूँ ताकि आपको अगर फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन देख के कोई परेशानी का सामना है तो वो दूर हो जाए। जैसे हमारे पास है क्वेश्चन 4 - 1/2x ग्रेटर देन इक्वल टू -7 + 1/4x। तो आपके पास, मैंने आपको पहले बताया था जैसे हमने 7.1 में किया कि डिनोमिनेटर्स को जब आपके पास फ्रैक्शन मतलब ये आ जाए, ओवर की फॉर्म आ जाए, तो आप डिनोमिनेटर्स को देखते हैं, सेम करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि उसने यहाँ पे सेम करने की कोशिश की होगी, उसने डिफरेंट तरीके से किया है। मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ और वो आसान तरीका अगर आपको याद हो तो मैंने तरीका क्या बताया था कि इनका एलसीएम ले लें 2 और 4 का। 2 1 ज़र, 2 2 ज़र, 2 1 2 1 2 2 ज़र 4। तो इस 4 को एलसीएम को सबके साथ मल्टीप्लाई कर, यहाँ पे भी और यहाँ पे ये 4 इंटू 4 16, ये कटिंग हो रही है तो ये आपके पास आएगा 2x, यहाँ पे एज इट इज -28, ये 4 और 4 कैंसिल, 1 इंटू एक्स सिंपल x। तो अब आपने करना क्या है कि x वाली टर्म्स को एक तरफ करना है, कांस्टेंट्स को एक तरफ करना है। तो ये प्लस x आप यहाँ पे ले आए, ये आके यहाँ पे नेगेटिव x हो जाएगा और ये ऑलरेडी नेगेटिव x में है, -28 है, ये -16 हो जाएगा। अगर आप देखें तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं की गई क्योंकि अभी तक सब्ट्रैक्शन या एडिशन हो रही है। तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हुए इनइक्वालिटी को चेंज नहीं किया जाता क्योंकि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉब्लम आगे वाली आगे, यहाँ पे मैंने इनइक्वालिटी लगा दी है, -44 आ गया क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और साइन आता है बिगर टर्म का। अब ध्यान से आगे देखेंगे, एक्स एज इट इज, इस -3 को मैंने दूसरी तरफ मूव करवाना है और ये -3 इसके साथ जो है मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि इनके सेंटर में कोई साइन नहीं है तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है डेफिनेटली। तो ये आपके पास आ जाएगा -44 डिवाइडेड बाय -3। और जब मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन में जाते हैं तो साइन चेंज नहीं होता, इस बात का तो आपको पता होना चाहिए। अब इनइक्वालिटी को करना पड़ेगा चेंज क्योंकि नेगेटिव नंबर एक जगह से दूसरी जगह मूव किया, अगर ये पॉजिटिव नंबर मूव करता तो कोई फर्क नहीं पड़ना था। ये काम होता है नेगेटिव नंबर के लिए, जब नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई किया जाए। जैसे कि मैं आपको बात यहाँ पर समझा देता हूँ, लेट्स सपोज 2 ग्रेटर देन है 1। अगर आप पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करें, जैसे 2 1 ज़र 2 या 2 2 ज़र, और यहाँ पे भी आप मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, तो ये बनेगा 4 और ये बनेगा 2। तो अभी भी 4 2 से जो है ग्रेटर ही है तो कोई मसला नहीं है। लेकिन यही अगर नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करते तो ये -4 होता, नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करते तो ये -2 होता, और ये -4 जो है ग्रेटर नहीं है -2 से। माइनस की इनइक्वालिटी चेंज करनी पड़ी थी क्योंकि नेगेटिव नंबर -4 मतलब नीचे की तरफ जा रहे हैं, छोटा है। लेट्स सपोज ये देखें, मैं आपको क्या इस लिख के बताता हूँ, पहले 0 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर -2, फिर -3, तो -4। जितना नीचे जाते जा रहे हैं नंबर छोटे होते जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये छोटा है इससे। तो यहाँ पे फिर इसको ऐसे लिखना पड़ेगा कि -4 लेस देन -2। तो इस बात का क्या मतलब था सॉरी इस बात का मतलब ये था कि जब नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है, पॉजिटिव नंबर के करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने यही बात आपको बार बार समझाने की कोशिश की, होपफुली आपको बात समझ आ गई होगी। इसका साइन जो है दोनों के कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड दैट विल बी योर आंसर, x लेस देन इक्वल टू 44/3। ये इसका सोल्यूशन सर लिखने का तरीका है, x लेस देन इक्वल टू 44/3। तो इसके ये पार्ट्स ही आप लोग कर लीजिएगा, पहले 2-3 पार्ट्स इनफ है, मोर देन इनफ है, क्योंकि यहाँ से लॉन्ग जो है नहीं आना। इस चैप्टर की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन है, रेडिकल इक्वेशन की डेफिनेशन है,
और एक्सट्रेनियस रूट्स की डेफिनेशन आपके पास आ जाएगी, एक आधी और डेफिनेशन कोई आ सकती है, और इसके एमसीक्यू को अच्छे से कर लीजिएगा। और जितना काम मैंने आपको शॉर्ट के लिए बताया है 7.1 के पहले क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 2 पार्ट्स, और 7 क्वेश्चन नंबर 2 मैंने बताया है, 7.2 मैंने अभी आपको सॉल्व करवाई है, उसके पहले 3-4 पार्ट्स को देख लीजिएगा, बता दिए गए हैं। और 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 3 पार्ट्स आपके लिए मोर देन इनफ होंगे, कोई चलना चाहे तो 4th पार्ट कर लीजिएगा, इससे ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत जो है नहीं है। यहीं से इंशाल्लाह शॉर्ट आ जाएंगे, आपके शॉर्ट यहाँ से कवर हो जाएंगे, लॉन्ग आपने यहाँ से करने नहीं है। तो उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में किसी और दिन, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।